हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज बेसिक्स ऑफ स्टाटा लेक्चर सीरीज़ में हम ये 5th लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि कंप्राइज है ऑन सेविंग द रिज़ल्ट्स इनटू वर्ड। कि जो भी स्टाटा में हम काम कर रहे होते हैं वो सारे रिज़ल्ट्स और डायरेक्टली हम वर्ड की फ़ाइल में खुद ब खुद सेव करता जाए, बजाय इसके आप उसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में ले जाएं और उसकी सेटिंग करें। तो डायरेक्टली स्टाटा जो है उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो रिज़ल्ट्स को वर्ड के अंदर सेव करता जाए। तो मैंने दो फाइल इसकी बनाई हुई है बेसिक्स ऑफ स्टाटा के नाम से, और यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है। सबसे पहले मैं डायरेक्टरी सेट करूँगा, और डायरेक्टरी सेट करने का तरीका ये है कि जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर रखा हुआ है सेविंग रिज़ल्ट्स इनटू वर्ड। तो मैं उस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको कॉपी करके अपने दो फाइल में cd चेंज द डायरेक्टरी में यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, जो कि मैंने यही डायरेक्टरी सेट की हुई है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी सेट करेंगे ताकि कोई भी वर्क है हमारा उसी फोल्डर में जो हम काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे सेविंग रिज़ल्ट्स इनटू वर्ड के फोल्डर में ही सेव करें जो भी इसमें हम काम करें। तो मैं इसकी डायरेक्टरी सेट कर देता हूँ। ये डायरेक्टरी यहाँ पे सेट हो गई इसकी। अब दो तरह के जो है वो डायरेक्टरीज़, ये आउटरैक कमांड है। दो तरह की कमांड्स है जिससे वर्ड में रिज़ल्ट सेव होते हैं। एक आउटरैक 2, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये इसकी कमांड है। जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वो इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे और उनके पास इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास इंस्टॉल है, जो कि मैंने यहाँ पे कमांड रन की और ये आगे बताएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यहाँ पे ये बता रहा है। तो मैं डाटा अपलोड करूँगा, इंपोर्ट करूँगा अपना डाटा मेरा यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं अपने एनालिसिस करूँ, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करूँ, रिग्रेशन रन करूँ। ये मैंने रिग्रेशन रन कर दी है, और अब मैं कहता हूँ कि मेरे जो रिज़ल्ट्स हैं, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ कि उसे कह रहा हूँ कि आउटरैक 2 के अंदर मेरी एक फ़ाइल माय रिज़ल्ट के नाम से फ़ाइल वर्ड की बनाए .doc, यानी वर्ड की फ़ाइल बनाए माय रिज़ल्ट्स के नाम से, और वो आउटरैक के थ्रू उसमें मेरे रिज़ल्ट्स को सेव करे। ये यहाँ पे फ़ाइल बन गई जी। ये आपके ख़ुद से ही रिज़ल्ट डायरेक्टली सेव कर रहे हैं। सारा कुछ सेट कर उसकी पी वैल्यूज़ एंड etc वो सब फिक्स करके आपको डायरेक्ट ही आपके रिज़ल्ट जो है वो वर्ड की फ़ाइल में सेव कर रहे हैं। अब मैं उसको शैल आउट यूजिंग माय टेक्स्ट, और उसको मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली मुझे सी आउट करवाओ उसको। नेक्स्ट उसको मैं कह रहा हूँ कि टेक्स्ट में मुझे मेरी फ़ाइल बना दे। तो ये डाटा एडिटर वाली ही फ़ाइल के अंदर ही मुझे शो करवा देगा। तो ये थर्ड कमांड उसके लिए है, सी आउट के अंदर। अब नेक्स्ट रिग्रेशन, जैसे मोर देन 2 रिग्रेशंस मैं रन करता हूँ। एक रिग्रेशन ये है और दूसरी रिग्रेशन मेरे पास ये है, और उसको मैं उनके रिज़ल्ट्स को मैं आउटरैक 2 में दोनों रिग्रेशन के इकट्ठे रिज़ल्ट्स में आउटरैक 2 में कमांड्स में मैं चाह रहा हूँ देखना।
तो ये दोनों के रिज़ल्ट उसने मुझे इकट्ठे दिखा दे। ये रिग्रेशन 1 थी और ये रिग्रेशन 2 है, दोनों के रिज़ल्ट उसने इकट्ठे दिखा दिए। सेकंड, एक दूसरा तरीका है कि आप एसडॉक के थ्रू अपने रिज़ल्ट सेव करें। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ एसडॉक को। ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मुझे कह रहा है चेकिंग द एसडॉक कंसिस्टेंसी एंड वेरीफाइंग नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ऑल द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर अप टू डेट। मेरे पास इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ये साथ ही मुझे एसडॉक के अंदर एसडॉक का ऑप्शन देता हूँ, आगे मैं सम लिखता हूँ, तो जो मेरी वेरिएबल्स हैं उनका वो सम दे देता है। और इसी तरह डिटेल ले रहा हूँ जिसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं, तो ये मैं देखता हूँ कि किस तरह रिज़ल्ट शो करवाता है। तो इस तरह एसडॉक के अंदर आपके पास टेबल, डिस्क्रिप्टिव्स और समरी स्टैटिस्टिक्स सब कुछ खुद ब खुद वो डिज़ाइन करके आपको वर्ड फाइल में सेव करके दे देगा। इस तरह टेबल वो वर्ड फाइल में बना रहा होता है। तो अब मैं इसे जाके यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरे फ़ोल्डर में, जिस फ़ोल्डर में मैं काम कर रहा था, तो मेरे पास माय फाइल के नाम से, माय रिज़ल्ट के नाम से वो फाइल सारी बन के आ गई। तो ये एसडॉक और एसडॉक में और यूँ आप अपने रिज़ल्ट्स वर्ड में 2 तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। थैंक यू।